हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 की थी, ठीक है। और इस वीडियो में जो हम नेक्स्ट टॉपिक है द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसके बारे में पढ़ेंगे और एग्जांपल करेंगे, ठीक है। तो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम पढ़ लेते हैं, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो थ्योरम 1.2 ये पेज नंबर 8 पर है, एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास। तो थ्योरम क्या कहती है, every composite number can be expressed as a product of prime and this factorization is unique apart from the other in which the prime factor occurs। सीधी सी बात है कि composite नंबर को मैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स की फॉर्म में दिखा सकता हूँ, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेके करते हैं इस थ्योरम का। मान लीजिए, पहले तो मैं अभाज्य संख्याएं के बारे में बताता हूँ जो भाग ना हो, अभाज्य संख्याएं या फिर प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वे नंबर जो अपने आप से भाग हो या फिर एक से भाग हो, ठीक है ना। जैसे कि टू या तो एक से भाग होगा या फिर 2 से, ठीक है। 3 या तो एक से भाग होगा या 3 से। 5 या तो एक से भाग होगा या 5 से, ठीक है। 7 या तो एक से भाग होगा या 7 से। तो ये जो नंबर हैं इनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। बाकी के जो नंबर बच जाते हैं, जैसे कि 2 3 ले लिया, एक को नहीं लेना, 4 को ले लीजिए। 4 क्या है, कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर कैसे पता चला कॉम्पोजिट नंबर है, ये नंबर तो ये वो थे जो अपने आप से भाग होते हैं या फिर एक से। ये नंबर क्या है, किसी दूसरे नंबर से भाग होंगे। जैसे 4 को मैं 1 से भी भाग कर सकता हूँ, 2 से भी भाग कर सकता हूँ और 4 से भी भाग कर सकता हूँ, ठीक है ना। 25 देख लीजिए, 25 1 से भी भाग होगा, 5 से भी होगा, ठीक है ना। तो जो अपने आप और एक के अलावा किसी दूसरे नंबर से भी भाग होते हो, जैसे कि ये 4 से हो गया, ये 5 से हो गया, ठीक है ना। 2 से भी हो गया, ठीक है ना, 1 से भी, मतलब यहाँ पे तो अपने आप से और 1 से भाग हो रहा है, और यहाँ पे कोई दूसरा नंबर भी है। अब 4 को 2 से भाग किया और 25 को 5 से भाग किया, ठीक है। तो कॉम्पोजिट नंबर समझ में आए। प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी के जो दूसरे नंबर हैं जो किसी न किसी नंबर से भाग होते हैं उनको कॉम्पोजिट नंबर बोलते हैं। अब थ्योरम तो ये कहती है कि कॉम्पोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर की फॉर्म में दिखाया जा सकता है, ठीक है। एक नंबर ले लेता हूँ मैंने 100 ले लिया, ठीक है। अब मैं इसका क्या करूँगा, फैक्टर बनाऊँगा कि ये 100 किस किस से भाग होता है। पहले मैं 2 से भाग करता हूँ, छोटी क्लासों में कर चुके हैं। 2 से करूँगा तो 50 आएगा, फिर 2 से भाग करूँगा 25 आएगा, फिर मैं 5 से भाग करूँगा तो 5 आएगा, ठीक है ना। फिर 5 से करूँगा तो यहाँ 1 आ गया। तो ये जो नंबर है इनको लिख लीजिए, 2 क्रॉस 2 क्रॉस 5 क्रॉस 5 लिख लिया। अब 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की पावर 2 इंटू 5 कितनी बार है, 2 बार। तो देखिए 100 को मैंने कैसे लिखा है, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, ठीक है। 2 और 5 यानी 2 और 5 क्या है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है ना। तो लिख दिया मैंने 100 को 2 और 5 की फॉर्म में, यानी एक कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है ना। यही थ्योरम बोल रही है, ठीक है ना। यही थ्योरम 1.2 कह रही है, ठीक है ना। अब हम करते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल करते हैं। 5th एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। तो 5th एग्जाम्पल क्या कहता है, कंसीडर द नंबर 4n। मैंने एक नंबर कंसीडर किया 4n, वेयर n इज नेचुरल नंबर। n नेचुरल नंबर तो कुछ भी पावर हो सकती है, 4 की पावर 1 2 3 जो भी, ठीक है ना। तो n क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4n एंड्स विद द डिजिट 0। देखिए अब इसको मैं सोल्व करूंगा। मैं थोड़ा सा एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे n की वैल्यू मैंने नेचुरल है तो 1 ली, तो मेरे पास क्या आया, 4 की पावर 1 4। अगर मैं n की वैल्यू 2 लूँ तो 16 आएगा। फिर अगर मैं 3 लूँ, ठीक है, 64 आ जाएगा। तो अगर मैं 4 ले लूँ 256 आ जाएगा, और चलता रहेगा, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है। पूछ क्या रहा है, वो पूछ ये रहा है क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है
जिससे एंड में या तो 4 आया या 6 आया, 4 आया 6 आया, एंड में यहाँ पर 0 आ जाए, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई भी नंबर हो जिसमें एंड में यानी लास्ट का जो डिजिट है वो 0 हो, मान लीजिए मेरे पास 50 है, ठीक है, 50 में ये डिजिट 0 है। अगर कोई नंबर जिसका ये डिजिट 0 है, वो नेचुरली सी बात है, नेचुरली वो 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई भी, मैंने 1000 ले लिया, वो भी 5 से क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। मैंने 10 ले लिया, वो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो और नंबर ले लीजिए, जैसे 60 ले लिया, वो भी 5 से डिवाइड होता है। तो अब क्या है, check whether there is any value for n for which 4n ends with the digit 0। तो यहाँ पे सोल्यूशन में क्या लिखना है, let there is a number let there is a number which ends with the digit 0 for n, ठीक है ना। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या है, n ही है, क्योंकि मुझे नंबर नहीं पता एग्जैक्ट, ठीक है ना। तो हमारी जो 4n ये नंबर है, ये किससे डिविजिबल, किससे डिवाइड होगा, इट विल बी डिविजिबल बाय 5, ठीक है ना। यहाँ पे लिख भी देना, every number ends with digit 0 is divisible by 5, ठीक है ना। अगर ये 5 से भाग हो रहा है तो इट मीन्स अगर ये है ना, इसके बाद ये करिए, तो इट मीन्स 5 इज फैक्टर ऑफ 4n, ठीक है ना। अब इसको मतलब 5 इज फैक्टर ऑफ 4n। अब इसको हम फाइंड आउट करके देखते हैं। देखिए कैसे करोगे आप, 4n का आप फैक्टराइजेशन करिए। कैसे करोगे, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 क्रॉस 2 लिख सकता हूँ, पावर n रहेगी। तो यहाँ से 2 क्या है, प्राइम नंबर, तो 2 की पावर कितनी है, एक, ये 1 है, ये 1 है, यानी 2 की पावर 2 हो गई। ये मैंने 2 की पावर 2 कर दी, फिर n, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2n। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 4n का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, 2n आया, ठीक है ना। 4 की पावर n दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 2n। तो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस, या फिर अकॉर्डिंग टू प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4n, there is only one factor, there is only one factor which is 2 not 5, ठीक है ना। 2 इसका फैक्टर है, ये रहा, 5 नहीं है, ठीक है, 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए there is no number ends with digit 0 for value of n, ठीक है ना। ये क्वेश्चन वैसे आते नहीं है, ठीक है ना, बट मैथ में दिए हुए हैं, ठीक है, तो हमें एक्सप्लेन करना पड़ता है, ठीक है। बिल्कुल इजी था। ये मैंने फैक्टराइजेशन करके, ये मैंने 4n हमारे पास नंबर था, बोल रहा था कि लास्ट का डिजिट ये वाला अगर 0 हो, ठीक है ना, क्या कोई ऐसी संख्या बनती है, तो मैंने मान लिया कि बनती है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे लास्ट में 0 है तो इट मीन्स वो 5 से भी भाग हो रही है, तो मैंने लिख दिया
4 की पावर n बाई 5 लिखा, तो क्या लिखा, एवरी नंबर एंड्स विद डिजिट 0 इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है ना। इट मीन्स 5 इज फैक्टर ऑफ 4n, 4n का फैक्टर 5n है, सॉरी 5 है, 4n का फैक्टर जो है 5 है, ठीक है। अब इस जो संख्या के मैं फैक्टर बना रहा हूँ, ठीक है, 4n को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1 और ओवरऑल जो पावर है n, तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, इस फॉर्म में। तो 4 की पावर n दैट इज इक्वल टू 2 की पावर 2n, मतलब 4n का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसमें क्या पता चला, 2 क्या है इसका फैक्टर होता है, ठीक है ना, 5 नहीं है, ठीक है ना, 5 कोई फैक्टर नहीं है इसका। तो देर इज नो नंबर एंड विद डिजिट 0 फॉर वैल्यू ऑफ n, ठीक है ना। तो अगर 5 इसका फैक्टर ही नहीं है तो फिर कोई ऐसा नंबर है ही नहीं कि 4 की पावर n में n की कोई वैल्यू रखने पर हमें कोई ऐसा नंबर मिले जिसका जो लास्ट का डिजिट है वो 0 हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, यानी किसका निकालना है, यानी मेथड क्या यूज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये मेथड यूज करना है हमें, आसान है, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20, राइट। तो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखिए, सॉल्यूशन, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि 6 और 20 में सबसे बड़ा कॉमन नंबर क्या है, और एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, कोई ऐसा नंबर, कम से कम नंबर जो 6 से भी भाग होता हो और 20 से भी भाग होता हो, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है ना। बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो आप रफ वर्क में, ठीक है ना, यहाँ पे रफ वर्क भी जब जैसे एग्जाम में करके आते हो तो साइड में रफ वर्क लिख के, ठीक है, ये कर लिया करो। तो जैसे 6 है, 6 के मैं फैक्टर बनाता हूँ, 6 को मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 1 आएगा, ठीक है। तो 6 के फैक्टर क्या बने, 2 कितनी बार है, 1 बार, और 3 कितनी बार है, ये भी 1 बार, ठीक है। तो 6 के फैक्टर क्या बने, 6 एक कॉम्पोजिट नंबर था, मैंने इसको प्राइम नंबर की प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या है, 20, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करता हूँ 10, 2 से डिवाइड करता हूँ 5, फिर 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आएगा 1। तो ये फैक्टर लिख लेता हूँ 20 के, 2 की पावर 2 कितनी बार आया है, 2 बार, इंटू 5 कितनी बार आया है, 1, ठीक है ना, 5 आया है 1 टाइम्स। तो ये 2 नंबर थे 6 एंड 20। तो अब हमें निकालना है एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ क्या है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में से पहले ये देखिए कॉमन क्या है, कौन सा नंबर, पावर को मत देखिए, सिर्फ नंबर देखिए। तो दोनों में कॉमन है 2, ठीक है। तो मैंने ये 2 लिख लिया। अब आपको ये देखना है कि कौन सा 2 लिखें, 2 की पावर 1 लिखूं या 2 की पावर 2। तो दोनों में से जिसकी पावर कम है उसको लिखिए। 2 की पावर 2 ये ज़्यादा है, 2 की पावर 1 ये कम है, तो 2 की पावर 1 यानी 2 ये क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक है ना। अब बात करते हैं एलसीएम की, ठीक है। जो कॉमन है जैसे 2 कॉमन था, इसमें जिसकी पावर ज़्यादा है उसको लिख लिया। अब ज़्यादा वाला लिखना है यहाँ पे एलसीएम में, ठीक है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन इसकी पावर 2 है तो इसको लिखना है, 2 की पावर 2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, इनटू जो कॉमन नहीं है उनको लिख दो, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर
1। अब इसको सोल्व करो, 2 की पावर 2 4 इंटू 3 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 20 तिया 60, तो एलसीएम कितना आ गया मेरे पास 60। ठीक है, एचसीएफ कितना आया 2। ठीक है, ये काम क्या हो गया, रफ वर्क। एग्जाम्पल नंबर 7, 7th एग्जाम्पल है, सेवन्थ एग्जाम्पल क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हैंस फाइंड देयर एलसीएम। तो जो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी है, 96 एंड 404। ठीक है, तो एचसीएफ तो निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और एलसीएम के लिए कुछ नहीं बोला है, तो एलसीएम किसी भी मेथड से निकाल सकती हैं। ठीक है ना, तो by using prime factorization method। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, आपको फैक्टर बनाने पड़ते हैं। तो ये रफ वर्क, 96 2 से डिवाइड कीजिए 48, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से करेंगे 1। तो यहाँ पे 96 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, और 404 को क्या लिखूँ, इसको लिखता हूँ 404, 2 से करेंगे इसको तो 202, 2 से डिवाइड करूँगा 101, इसके बाद ये क्या आ गया, प्राइम नंबर यानी 101 1, तो 2 की पावर 2 इंटू 101, राइट। तो यहाँ से मेरा एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ क्या होता है, सबसे पहले जो कॉमन है उसी के ऊपर ध्यान दीजिए, कॉमन है सिर्फ ये, बाकी कुछ कॉमन है, किसी के ऊपर ध्यान नहीं देना। दोनों में से कौन सा नंबर उठाना है जिसकी पावर कम हो, तो इसकी पावर कम है तो 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 यानी 2 इंटू 2, यानी हमारा एचसीएफ आ गया 4। अब एलसीएम और निकालना है। देखिए एलसीएम ना, एलसीएम कैसे निकाल सकते हो, एलसीएम लास्ट एग्जांपल में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला था, अभी निकालता हूँ। करिए क्या, जो कॉमन है उसमें से जिसकी पावर बड़ी है उसको लिख लीजिए 2 की पावर 5 इंटू जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लीजिए 3 की पावर 1 इंटू 101। ठीक है, ये क्या आ गया मेरे पास एलसीएम। ठीक है, एलसीएम ये आ गया, तो गुना कितनी रहेगी, 2 की पावर 5 इंटू 3, 96 इंटू 101, ये आया मेरे पास एलसीएम। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए उसने बोला नहीं है कि किस मेथड से निकालना है, कोई दूसरा मेथड बताता हूं मैं क्या होता है। बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम किसके इक्वल होती है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर जिसका हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो एचसीएफ की वैल्यू कितनी आई है 4, एलसीएम हमें निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, दोनों नंबर कितने हैं 96 और 404, 96 और 404 दोनों की गुना, तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ से एलसीएम आएगा 96 इंटू 404, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा ये 4 से कैंसिल करूँगा तो 101, ये आ गया 96 इंटू 101। एलसीएम यहाँ था और ये एलसीएम दोनों सेम है, दोनों ही एलसीएम सेम आए हैं। ठीक है ना, तो जब बोले कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालिए कोई भी एचसीएफ या एलसीएम, तो आपको इस तरह से करना है। ये क्या है, रफ वर्क ये है एक्चुअल में। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल 8th, एग्जाम्पल जो 8th है वो क्या है, एग्जाम्पल 8th क्या है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 672 एंड 120 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है हमें, तो लिख दीजिए आप यहाँ पे
यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना। तो 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 को मैं लिख सकता हूँ, ये रफ वर्क है, 6 को लिखूँगा, 6 को 2 से डिवाइड करूँगा 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करूँगा 1। तो 6 के फैक्टर क्या है, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1। फिर 72 को क्या लिखूँ मैं, 72 को 2 से डिवाइड करूँगा 36, फिर 2 से करूँगा 18, फिर 2 से करूँगा 9, 3 से 3, 2 की पावर 3 आ जाएगा, यानी 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। फिर है 120, 2 से करूँगा तो 60, 2 से करूँगा 30, 2 से करूँगा 15, फिर 3 से भाग करूँगा तो 5 एंड 5 से करूँगा तो 1। तो ये क्या आया, 120 के फैक्टर क्या होगी, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर 1। तो ये मेरे पास 3 नंबर आए जिसके मैंने फैक्टर कर लिया। ठीक है। तो HCF कैसे आएगा, HCF कैसे निकलेगा, HCF के लिए जो कॉमन है, ठीक है ना, आप HCF के लिए क्या करें, पहले कॉमन है उस पर आप निशान लगा लीजिए ताकि कन्फ्यूजन हो। 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है। ठीक है। जो कॉमन है उसमें जिसकी पावर कम है उसको रख लीजिए। देखिए 2 की पावर यहाँ 1 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो कम कौन सा है, 2 की पावर हेयर 2 की पावर 1 को कम है। और कौन है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 रख रहा हूँ। 2 की पावर 1 एंड 3 की पावर 1 आर द स्मॉलेस्ट पावर of the common factor 2 and 3। ठीक है ना। देखिए सिंपल यही लिखा है, कुछ नहीं, यहीं से देख के लिखा है कि 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1 आर द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर 2 and 3। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, HCF की क्या रहेगी, स्मॉलेस्ट लेने पड़ते हैं HCF में, 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, यानी 6 आ गया मेरे पास, ये मेरा आंसर है। ठीक। अब मुझे क्या निकालना है, LCM। LCM के लिए क्या ज़रूरी है, LCM के लिए ज़रूरी है आप हाईएस्ट पावर लीजिए। ठीक है। तो इनमें हाईएस्ट पावर कौन सा है, 2 में हाईएस्ट पावर, 2 में हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3। ठीक है। 2 की पावर 3 और 3 में क्या है, 3 की पावर 2। ठीक। और क्या है, बचे हुए सारे नंबर लिख लीजिए, 5 की पावर 1, ये लिख दिए। ये क्या है, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 आर द ग्रेटेस्ट। ये तो था स्मॉलेस्ट, यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर 2, 3 एंड 5। ठीक है ना। तो फिर यहाँ से LCM क्या रहेगा, LCM रहेगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। तो 2 की पावर 3 8 एंड 3 की पावर 2 9 इंटू 5, 8 की 5 के साथ 40, 40 की 9 के साथ 360। ठीक है। तो हमारा LCM क्या आ गया, 360। तो ये एग्जाम्पल थे, ये हमने कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे।